आर या पार होगा इस बार, अभी नहीं तो कभी नहीं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। इस सोच के साथ रहें तैयार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारी विशेष तौर पर न्यूज़ होगी वो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर होगी। उससे पहले आप सभी को आज 2 अक्टूबर है तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बात होगी यहाँ पर जो कल की बैठक हुई थी, आपने सबको ये न्यूज़ तो आई थिंक मिल ही गई होगी, लेकिन कुछ मैं अपना व्यू जो मुझे लगता है, और अगर आपने नहीं अभी तक न्यूज़ देखी हो तो मैं आपको उस थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ये प्रश्न आपके भी आते हैं और मेरे जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे थोड़ा डिपेंड भी हैं कुछ बच्चे कि हाँ मैम बता ही देंगी। तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की जो आपके कमेंट्स आते हैं उसका जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कल हुई थी बैठक हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, ठीक है। तो जो भी नए शिक्षा आयोग की बैठक हुई थी उसमें आपकी मैडम कीर्ति जी भी थी, साथ ही साथ सचिव भी थे, उप सचिव भी थी, कह सकते हैं हम सारे मेंबर थे, लेकिन एक लोग नहीं थे जो मुख्य थे हमारी परीक्षा के लिए, देवेंद्र सिंह जी जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं, ठीक है। तो वो मौजूद नहीं थे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने हम लोगों के विषय में थोड़ा सोचा। बेशक उन्होंने डेट नहीं बताई है भैया आपको, लेकिन वीडियो छोड़िएगा नहीं, आइडिया मैं बताती हूँ आपको डेट का, कब तक का उन्होंने दिया, उनकी बातों से क्या लगा कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। मैडम जी का ये कहना था, क्योंकि एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है दिसंबर तक, और मैंने भी पहले की वीडियो में आपको बोला था आपका एग्ज़ाम दिसंबर में किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दिसंबर तक कोई भी सेंटर खाली नहीं है, ठीक है। तो दिसंबर तक क्योंकि कोई सेंटर खाली नहीं, इसलिए आपका एग्ज़ाम हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि बच्चों को डेट का जो भी है आइडिया अगर दे दिया जाए, मतलब आइडिया देने का मतलब उन्होंने कहा इस तरीके से डेट को अनाउंस कर दिया जाए कि जिससे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। ये बात अच्छी थी उनकी। जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि अभी तो आपका अक्टूबर चल ही रहा है, जो फरवरी और मार्च है उसमें होगा आपका बोर्ड का पेपर। अब बोर्ड में भी आप जानते हो, ये बात मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, खाली यूपी बोर्ड के पेपर नहीं होते, आईसीएससी के भी होते हैं, सीबीएसई के भी होते हैं, तो सभी बोर्ड्स के पेपर होते हैं। तो हालांकि प्राइवेट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सभी सेंटर जो है व्यस्त होंगे आपके। हालांकि प्राइवेट में सेंटर आपका बनना नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में ही बनना है, लेकिन फिर भी जानकारी को बता दिया आपको कि सभी के पेपर चलते, इसलिए फरवरी और मार्च में आपका सेंटर खाली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे समय पर पेपर ना हो कि कोई समस्या हो या फिर उन दोनों पेपरों में तकरार हो, मतलब टकराव हो, क्योंकि वही टीचर वहाँ पर ड्यूटी करेंगे, वही स्कूल के सेंटर यूपी बोर्ड में होंगे और वही सेंटर हमें चाहिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को। तो उनका कहना था ऐसा कोई काम ना किया जाए कि आपस में वहाँ पर तकरार का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई लड़ेगा झगड़ेगा, मतलब टकराए नहीं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो वो भी बात उनकी सही थी। दूसरा बात ये थी कि जनवरी को उन्होंने बोला कि वहाँ पर कुंभ मेला है, और आप जानते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है, और वहीं पर कुंभ मेला है, ठीक है। तो इस वजह से वो वाला पेपर भी अभी इन्होंने कुछ भी, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर के विषय में तो बहुत ज़्यादा कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन हमें खुशी की बात है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की कि चलो उन्हें इतना है तो कि हाँ, मतलब इतना मतलब सोचा है तो आगे और भी सोचेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी में लगे रहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि उनकी बातों से क्या महसूस हुआ, पेपर कब तक हो सकता है। तो मैंने भी आपको पहले वीडियोस में बोला, इसीलिए मैं ये नहीं कहती आप फालतू आकर मेरी वीडियोस जुड़े। जब तक मैं कभी मैं न्यूज़ लेट इसलिए भी लाती हूँ कि मैं पहले अच्छे से उसको समझ लेती हूँ लोगों को, कि जैसे कि मान लो मैं ज़्यादातर घर में रहती हूँ, समझने के लिए मैं हर बात आपको बता देती हूँ, तो मैं चारों तरफ से पहले ही समझ लेती हूँ कि सही बात क्या है। कुछ लोग क्या है सिर्फ व्यूज़ के लिए आपको गलत न्यूज़ भी दे देते हैं। तो कुछ चैनल ऐसे हैं कि जो वाकई में ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, लेकिन हर चैनल हर किसी के पास नहीं पहुँच सकता, ठीक है। कुछ ही चैनल, कुछ मेरा चैनल आपके पास पहुँचेगा, हो सकता है उसका नहीं पहुँच रहा आपके पास। तो मैं सब तरफ से जब मुझे लगता है ये सही न्यूज़ है तो तभी मैं आपको देती हूँ, अन्यथा ये नहीं अपनी व्यू के लिए मैं कोई भी वीडियो ले आऊँ। अगर ऐसा करती तो मैं रोज़ आपको कोई भी वीडियो ले आती, ठीक है। तो आज मुझे जब लगा कि हाँ ऐसा लग रहा है कि अप्रैल तक पेपर आपका हो जाएगा, और ये चीज़ भी मैंने पहले आपको बताई थी कि अगर दिसंबर में पेपर नहीं हुआ तो आपका पेपर मार्च और अप्रैल में ही जाएगा, ठीक है। तो
उनकी बातों से भी यही लगा, क्योंकि फरवरी से मार्च तक पेपर होते हैं। अगर मार्च के मिड में मतलब बीच में अगर पेपर यूपी बोर्ड के निपट जाते हैं तो हो सकता है आपके मार्च लास्ट में एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, पेपर थोड़ा और लेट तक चलते हैं, तो आपका अप्रैल में 99% तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा। बकाया वहाँ पर मैं भी नहीं बैठी हूँ बोर्ड में कि मैं कोई प्लान कर रही हूँ। जो सही न्यूज़ होगी मैं आपको ज़रूर दूंगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे वहाँ से पता चला वो चीज़ें मैं मतलब वो न्यूज़ आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना तैयारी जो है, जो आप बहुत जल्दी जल्दी अगर कर रहे हो दिसंबर की मान के, ठीक है, तो उसको थोड़ा आप इस तरीके से, मेरा यहाँ पर कहने का ये भी मतलब नहीं है कि अब आप आराम से आ जाओ कि अब 2 महीने बाद पढ़ेंगे जब पेपर आएगा, नहीं। अब आप ऐसा कर सकते हो कि जो चीज़ें आपकी टेंशन थी, जैसे आपके कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि मैम अब इतनी जल्दी क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो अब आप इस समय आपके पास टाइम है, आप NCERT पढ़ सकते हो, आप कोई बुक चाहो तो वो पढ़ सकते हो, आप चाहो अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, आप चाहो अच्छे से यूथ को सॉल्व कर सकते हो, घटना चक्र को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन्हें पढ़ के समझने को मैं कह रही हूँ, क्योंकि यूथ को और कभी भी घटना चक्र को आप प्रैक्टिस के पर्पज़ से मत लीजिएगा, उसको सिर्फ आपके उसको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको पढ़ के समझिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फैक्ट छुपे होते हैं, उनको समझने की कोशिश करिएगा। प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं कि आप अलग से उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको पता चले कि 125 प्रश्न आते हैं TGT PGT में, आपका कितना स्कोर हो रहा है। और अभी भी समय है, आप सिलेबस देख लीजिए, अभी भी समय है, आप अच्छे से ये देख लीजिए क्वेश्चन को लगाकर कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है या कहाँ पर आपकी मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, उस पर आप कमांड कर सकते हो। अभी उस टॉपिक को स्पेशली आप थोड़ा समय दे सकते हो, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल प्रेशर नहीं है कि अभी आपका दिसंबर में पेपर है, अक्टूबर चल रहा है और बीच में नवंबर ही बचा है, ऐसा तो प्रेशर नहीं है। अभी आपके पास पूरे 3 या 4 महीने प्रॉपर आपको मिल रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और उन्होंने ये अच्छी बात बोली है, एक बात ये भी बोली है मैम ने कि आप लोगों को डेट का थोड़ा आइडिया दे दिया जाए, जो बच्चे आराम से उस तरीके से तैयारी को करते रहें, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इस समय आपके जो भी प्रश्न हैं, आप मतलब हमें क्वेश्चन करते हो कि मैम कहाँ कैसे पढ़ें, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो ये बहुत आपके लिए गोल्डन चांस है, आप सब कुछ कर सकते हो। हाईलाइट अभी आप इतना प्रयास करो, एक हाईलाइटर रखो, एक रखो या 2 रखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगता है यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, उसको एक अलग कलर के हाईलाइट से हाईलाइट कर लो। और दूसरा जो आपको लगता है कि हाँ मतलब आ सकता है, आपको नहीं लग रहा है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हाईलाइट कर लो। अगर कोई लाइन अच्छी है तो कर लो उसको हाईलाइट दूसरे कलर से। इससे फ़ायदा ये होगा, लास्ट समय का जो रिवीजन होगा, अगर आपको लगेगा आप पेपर के दिन नहीं रह गए हैं बिल्कुल भी, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर झेल सकता, तो आपने जो दूसरा कलर लिया है, मतलब जो आपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया, उसको जल्दी जल्दी आप सारी बुक्स को रिवाइज कर सकते हो बहुत जल्दी जल्दी। तो देखो, मैं अपना तरीका आपसे शेयर करती हूँ बस, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपको जो मतलब ये एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब आज मेरे हिसाब से कतई दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल भी संभावना नहीं दिसंबर की, क्योंकि हर तरीके से आपको पता है सेंटर भी नहीं है, आपको पता है मतलब अभी तक डेट भी नहीं आई है, आपको सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसा कि जो दिसंबर में कोई चांस नहीं है, जनवरी में भी कोई चांस नहीं है। तो फिर आप समझ सकते हो फरवरी मार्च में तो वैसे ही पेपर है, आपको अब कन्फर्म है कि पेपर आपका अप्रैल में है। मतलब अब मैम ना भी बोले तो भी आप ये आइडिया लगा सकते हो पेपर अप्रैल में। अगर ये लोग कतई अपनी उस पे ना उतरे आते हैं, कह सकते हैं बदतमीजी पर एक तरीके से, तो आपका पूरा अप्रैल में। अगर इन लोगों ने बिल्कुल ही सोच रखा है कि कराना ही नहीं है, तो भले ही कहीं चला जाए, नहीं तो अप्रैल से पहले नहीं संभावना है, लेकिन अप्रैल तक आपके पेपर की संभावना है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अप्रैल में आपका मेरे हिसाब से पेपर हो जाएगा, और इस बार नहीं तो कभी नहीं वाली भावना लेकर तैयारी करिएगा, ठीक है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, आर या पार होगा इस बार, ठीक, इस बार सॉरी, आर या पार होगा इस बार, यही सोचकर करिएगा तैयारी को इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, जब तक के लिए जाते जाते सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।